हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। 1261 के ऊपर बंद रहा। कल ही हमने बात की थी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी आई, 1231 तक गया, उसके बाद वापस से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर भी 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। अब यहाँ पर जो है आज हालांकि बाजार के अंदर भी गिरावट थी, लेकिन इसका RSI जो है वो काफ़ी अभी हाई तक पहुँच चुका है। आगे हम देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्या और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जो है कल अच्छा खासा वॉल्यूम था, आज भी हालांकि वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन कल के मुकाबले थोड़ा सा कम। पहले तो हम यहाँ पर जो है एक चीज़ देखें तो यहाँ पर इसने एक जो है लो बनाया था, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर टिक भी किया हुआ है, 975 रुपये के आसपास था। वहाँ से यहाँ तक 1350 रुपये के आसपास गया, 1348 के आसपास का इसने हाई बनाया, मतलब कि 35% से भी ज़्यादा की इसके अंदर ऑलमोस्ट ये तेज़ी आई। तो अब थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है अगर मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन अगर होता है तो इसके अंदर कुछ बुरा भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा मुनाफा वसूली या कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि कोई भी शेयर जो है अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वन वे रैली जो है आई, ऐसी संभावना कम रह सकती है। इस तरीके से अगर तेज़ी भी आती है तो जिगजैग मोमेंट में आती है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है, और आज बिल्कुल वही हुआ। नीचे तो आया, उसके बाद हल्का सा बाउंस बैक भी आया। वॉल्यूम की बात करें आज के कारोबार की, अच्छा खासा वॉल्यूम, 96 लाख के आसपास की ट्रेडिंग हुई शेयरों की, लेकिन उसमें से डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी कम यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ 17 लाख के आसपास का। तो आज ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे ज़्यादा हुआ है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसके अंदर भी एक सिचुएशन देखने को मिल रही है। कल के दिन अगर देखें तो ये 1350 के आसपास का हाई बनाता है। यहाँ पर इसने एक वहाँ पर से भी अच्छी खासी बिक वाली आई थी, कल ही हमने बात की थी कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा था। जैसे ही शेयर यहाँ पर पहुँचा, खरीदने वाले तो थे लेकिन बेचने वाले भी इतने थे। हो सकता है कि ये जो है नीचे वाले ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, उन्होंने यहाँ पर मुनाफा वसूली की और यहाँ पर आया, नीचे आया। आज के दिन क्या हुआ कि ये थोड़ा सा लोअर हाई की सिचुएशन बन रही है, ऐसा लग रहा है। आज का हाई यहाँ पर 1310-15 के आसपास का हाई बनाया, उससे ऊपर भी नहीं जा पाया, यहाँ पर हाई बनाकर वापस से नीचे आया। तो ये थोड़ी सी लोअर हाई की सिचुएशन बन रही है, ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो इसके अंदर जो है कमी आ रही है, ऐसा लग रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसा लग रहा है। हालांकि आज बाजार भी थोड़ा कमज़ोर था। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो पिछला हाई था यहाँ पर 1250 के आसपास का, यहाँ पर भी 1250 के आसपास का, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी सी उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर थोड़ी सी ज़्यादा क्लोजिंग ऊपर दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि 1280 से 1300 रुपये के आसपास का जोन, वहाँ पर अगर ये वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो अगर वहाँ पर ये क्लोजिंग दे देता तो और तेज़ी की संभावना रह सकती थी। लेकिन कल ही हमने बात की थी कि इसका RSI थोड़ा सा अप हो गया है, ओवरबॉट हो गया है, ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली आ सकती है। आज बिल्कुल वही हुआ। अब हम आगे देखें इसके बुलिंजर बैंड को डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो ऊपरी लाइन 1215 है, तो यहाँ पर अगर जूम करके देखेंगे तो आज तो अगर देखें तो बिल्कुल इसके ऊपर ही इसने चला गया है, इसके बाहर निकल गया है, और ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हालांकि ये इसकी ऊपरी लाइन, ये रेड कलर की लाइन है, ये अभी और ऊपर जा रही है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये इसके अंदर आ सकता है। और आज का जो लो है वो भी इसके ऊपर बना है, तो ये थोड़ी सी अभी भी यहाँ पर कंसोलिडेशन का इशारा दे लग रहा है, या तो कंसोलिडेशन या और भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये खास करके हमारे नए व्यूअर्स के लिए है। वीकली चार्ट के ऊपर 200 वीक का मूविंग एवरेज, पिछली बार जो है जब इलेक्शन के रिजल्ट थे उस टाइम के आसपास जो है वहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। आज जो है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, लेकिन जैसा कि हमने अभी भी बात की कि ये क्लोजिंग इसके थोड़ा सा 25-30 रुपये ऊपर है, उसके आसपास। अगर थोड़ी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन फिर भी ये अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर दिख रही है। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ मूविंग एवरेज को पहले तो स्टॉक पार कर लेता है, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है या तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है इस तरीके से। तो आने वाले हफ्ते में अगर मतलब कि जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है, नीचे आए उसके बाद जो है वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये वीकली चार्ट है, ये भी ना भूलें, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। अब यहाँ पर देखें मंथली चार्ट, तो ये भी जो है ये सब मूविंग एवरेज कुछ इंडिकेटर्स काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। 50 महीने का मूविंग एवरेज, पहले तो इसने यहाँ पर जूम करके देखें तो इसको आप देख सकते हैं, जब ये तेज़ी आई थी 2 बार इसी लेवल के आसपास अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, नीचे आया था, फिर इलेक्शन के टाइम के ऊपर भी यहीं पर इसके ऊपर तो गया, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, उसके बाद नीचे आ गया। तो ये अभी महीने की शुरुआत हुई है, अभी इसके ऊपर कामकाज हो रहा है। तो ये पूरा महीना अगर देखें बस इस लाइन के आसपास, यानी कि ये 1200 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1500-1700 से 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। हाँ, वक्त लग सकता है, ये भी ना भूलें, क्योंकि ये भी मंथली चार्ट है, लंबा चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे महीने की कैंडल है। और RSI को अगर देखें, ये ज़रा देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जब ये नीचे था तब भी हम बात कर रहे थे, ऊपर है तब भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी यूज़फुल इंडिकेटर रह सकता है।
83 के आसपास अभी भी है। कल थोड़ा सा और ऊपर था, 86 87 के आसपास था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। पहले जब ये नीचे था 30 के आसपास, तब इसके अंदर अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, और यहाँ पर भी 30 के आसपास था, तब भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। अभी ये थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की अभी भी संभावना हो सकती है। लेकिन 83 के आसपास है, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि प्रॉफिट बुकिंग की। वैसे तो अगर देखें तो इसने यहाँ तक का हाई बनाया था 1350 रुपये के आसपास का, आज भी 1310 रुपये के आसपास का हाई बनाया, तो ये 90 तक भी जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी की बात करें, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है, और ये नीचे भी आ सकता है। RSI की अगर बात करें तो साथ साथ स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ सकता है, ऐसा लग रहा है। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, और एक यहाँ पर देखें तो राउंडिंग बॉटम जैसी सिचुएशन भी बनी है, और इसका अगर लो देखें तो 1000 रुपये के आसपास, और ये हाई जो है अगर देखें तो तकरीबन 1250 के आसपास। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है, वो भी वॉल्यूम के साथ, सब कुछ अगर बढ़िया रहता है तब की बात है, बाजार का भी साथ रहता है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि 250 रुपये के आसपास एक राउंड फिगर नंबर देखें तो उतनी ही तेज़ी की संभावना रह सकती है, यानी कि ये जो है 1500 रुपये तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है इस राउंडिंग बॉटम की अगर बात करें तो। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम पहले देख लेते हैं। सोमवार की बात करें ट्रेडिंग रेंज की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है 1220 से लेकर 1200 रुपये के आसपास का जोन, और ऊपर में जो है तकरीबन 1310 से लेकर, जैसा कि आज इसने हाई बनाया 1330 का आसपास का जोन, तो ये एक रेंज रह सकती है। अब अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1220 रुपये के आसपास का जोन, और उससे भी पहले अगर देखें तो 1220 से 1240, उसके नीचे 1200 रुपये जो कि राउंड फिगर नंबर है, और उसके नीचे जो है अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1160 रुपये के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और उसके नीचे की अगर बात करें तो तकरीबन जो है 1120 से लेकर उसके नीचे जो है 1050 का लेवल या 55 का लेवल। लेकिन ये जो है सपोर्ट थोड़े से दूर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। नज़दीकी सपोर्ट जो है इसके ये यहाँ पर दिख रहे हैं 1220, 1200 और ये 1160। रजिस्टेंस की बात करें, जैसे कि हमने बात की, पहला रजिस्टेंस जो है इसका तकरीबन 1310 से लेकर 1330 का जोन, एक तो ये दिख रहा है। उसके बाद जो है ये इसने यहाँ पर हाई बनाया था 1350 रुपये के आसपास का, सो 1350 से लेकर 1360 का जोन, और उसके ऊपर जो है तकरीबन 1450 से लेकर 1500 रुपये के आसपास का जोन। ये अभी इसके जो है शॉर्ट टर्म के एक रजिस्टेंस दिख रहे हैं, वहाँ पर ये यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस ये ले सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। वैसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर बाउंस बैक आता है तो अभी भी ये 1300 1350 को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसके लिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये 1160 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है तब की बात है। अभी 1260 रुपये के आसपास का प्राइस है, तो 50 से 100 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है। अगर मुनाफा वसूली आती है तब की बात है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।